सोने और चांदी की नेल पॉलिश की कहानी। अपने माता पिता के मर जाने के बाद अनन्या अपनी मामा मामी के साथ रहती थी। अनन्या का एक हाथ काम नहीं करता था और उसकी मामी उसे बोझ समझती थी। लेकिन अनन्या के मामा उससे बहुत प्यार करते थे। अनन्या के मामा की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। एक दिन अनन्या पिंकी को बहुत गौर से देख रही थी। वो अपने हाथों पे नेल पॉलिश लगा रही थी क्योंकि उसे अभी एक पार्टी में जाना था। और तभी पीछे से उसकी मामी आ जाती है। अरे अनन्या, ऐसे क्या घूर रही है पिंकी को? खाएगी क्या? नहीं मम्मी, मेरा सारा काम खत्म हो गया है, तो बस मैं इसीलिए। काम खत्म हो गया है? एक बार घर में फिर से झाड़ू लगा। घर पर बहुत मट्टी हो रही है और हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं। सारा काम खत्म कर लेना। और हाँ अनन्या, मेकअप की मेरी किसी चीज को मत छेड़ना, वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। जी ठीक है मम्मी। मैं काम से फारिग होने के बाद नेल पॉलिश लगा लूं हाथों पर? क्या नेल पॉलिश लगाएगी तू? काम तेरा करते नहीं है हाथ। नेल पॉलिश लगाने का शौक है, तेरे हाथों पर सजेगी क्या? ब्रांडेड नेल पॉलिश है। खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया हो तो। और दोनों माँ बेटी वहां से चले जाते हैं। और अपने माता पिता की फोटो के सामने खड़े होकर अनन्या काफी उदास होती है। माँ, पिताजी, आप लोग जब से गए हैं मेरी जिंदगी से तो सारे रंग खुशियां ही खत्म हो गई हैं। मेरे तो कोई जिंदगी का हाल ही नहीं रहा। क्या करूं मैं, कैसे करूं जिंदगी का गुजारा? और तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके मामा थे। वो मामा को पानी पिलाती है। उसके मामा उसे उदास देखकर पूछते हैं, क्या हुआ नन्या बेटा, उदास क्यों हो? कुछ नहीं मामा जी, आप हाथ मुंह धोइए, खाना लगा देती हूँ आपके लिए। मामी और पिंकी तो पार्टी में गए हैं, वहीं से खाकर आएंगे। अरे मैं तो जलेबियां लेकर आया था। चलो फिर आज हम दोनों ही जलेबियों का मजा लेंगे। थोड़ी देर के बाद दोनों खाना खा रहे होते हैं। और तभी अनन्या अपने मामा से कहती है, मामा, मेरा नेल पॉलिश लगाने को बहुत दिल करता है। मुझे एक नेल पॉलिश ला दीजिए और हाई हील्स के सैंडल भी। तभी पीछे से मामी घर पहुंच जाती है और ये बात सुन लेती है। अच्छा, बड़ी चीजें चाहिए महारानी को। काम तो करना आता नहीं है, हाथ पैर चलते नहीं है, नेल पॉलिश लगाएगी? कह तो ऐसे रही है जैसे तेरा बाप बहुत पैसे छोड़ कर गया है हमारे पास। अरे भगवान, क्यों कहती हो ऐसे बच्ची को? आखिर वो भी तो हमारी बेटी की तरह ही है ना। बेटी की तरह है? बेटी तो नहीं है ना। दो वक्त की रोटी मिल जाती है ना लड़की, तो चुपचाप वही खाकर गुजारा कर अपना। दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। और एक दिन काम करते करते अनन्या से शीशे का गिलास गिरकर टूट जाता है। तो उसकी मामी तो देखो उस पर बरस ही पड़ी। अरे कल मोही, मनहूस, तेरे माँ बाप देख कर गए थे क्या? बर्तन तोड़ती है, नुकसान करती है, घर में मुसीबत डाली हुई है, काम वाम होता कोई नहीं। और इतना कहकर वो अनन्या के माजूर हाथ को पकड़कर मरोड़ देती है। अनन्या तकलीफ से चिल्लाने लगती है, प्लीज छोड़ दीजिए मामी जी, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। और तकलीफ से रोते रोते अनन्या अपने कमरे में आकर अपने माँ बाप की तस्वीर देखकर एक बार फिर से दुखी होकर रोने लगती है। माँ, क्यों छोड़ गए आप लोग मुझे? आखिर उस हादसे में मैं क्यों नहीं मर गई? मेरा हाथ क्यों अपाहिज कर दिया ऊपर वाले ने? मैं भी मर जाती। मैं क्या करूं? और जब वो बहुत ज्यादा रो रही होती है तो अनन्या को अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। माँ, कहाँ चली गई थी? इतने दिन क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? आता है मेरी बच्ची, लेकिन तब मुझे इजाजत नहीं थी आने की। पर देख, आज तेरे लिए मैं क्या लाए हूँ। ये सोने और चांदी की नेल पॉलिश है। ये चांदी की नेल पॉलिश लगा के तेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और सोने की नेल पॉलिश लगा कर तुझे कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। इतना कहकर अनन्या की माँ उसके हाथ पर चांदी की नेल पॉलिश लगाती है और उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह माँ, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ बेटी, अब ये सोने की नेल पॉलिश तेरा साथ देगी। अब मुझे जाना होगा। नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बेटा, ये तो कुदरत का दस्तूर है।
तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और माँ गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद अनन्या सोने की नेल पॉलिश अपने हाथ में लगा लेती है और सो जाती है। अगले दिन उसके मामा को एक फ़ोन कॉल आता है। हेलो जी, क्या मैं अनन्या से बात कर सकता हूँ? उनके नाम 2 करोड़ का चेक साइन हुआ है। आकर बैंक से अपना चेक कैश करवा सकती हैं। ये बात सुनकर जहां मामा बहुत खुश हुए, दूसरी तरफ मामी के पैरों तले जमीन निकल गई और तभी अपने कमरे से एक कपड़ों का बैग पकड़े हुए अनन्या आती हुई दिखाई दी। मामा जी, मामी जी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन अब मैं मज़ीद आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। चाहे मेरे पास रहने को घर भी ना हो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अरे मेरी बच्ची, ऐसा क्यों कह रही है? अब तो तू करोड़पति हो गई है। बैंक से जाकर अपने पैसे ले ले और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार। और तभी मामा की नज़र अनन्या के हाथ पर जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक हो गया था। अरे मेरी बच्ची, तेरा हाथ भी ठीक हो गया है। कुदरत बहुत मेहरबान है तुझ पर। जा अपनी जिंदगी जी ले। और इस तरह अनन्या एक आज़ाद पंछी की तरह जिंदगी गुजारने लगती है। उसके घर में अब पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। उसकी माँ की सोने और चांदी की नेल पॉलिश ने उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और आपने इस कहानी से क्या सीखा वो भी हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा।